आज़ादी में ही सत्य उद्घाटित हो सकता है, तो कोई कैसे तब्दील हो कुछ बनने की प्रक्रिया से परे, बस अस्तित्व की सहज स्थिति में रूपांतरण कैसे हो। वो व्यक्ति जो कुछ बन जाने के चक्र में फंसा है, संघर्ष और कामनाओं में उलझा है, वो खुद ही से भिड़ा हुआ है। वो उस स्थिति को कैसे जाने जो सतगुण है, स्वतंत्रता है, उम्मीद है कि मैं सवालों को स्पष्ट कर पा रहा हूँ, यानी कुछ ना कुछ होने या बनने के लिए मैं बरसों से जद्दोजहद करता आ रहा हूँ। ईर्ष्या से मुक्त होने के लिए, उससे पीछा छुड़ाने के लिए कैसे मैं इसे छोड़ूं और सहज हो जाऊं जैसा हूँ, क्योंकि जब तक मैं ऐसा कुछ करने के चक्कर में रहता हूँ जिसे मैं सदाचार कहता हूँ, पुण्य कहता हूँ, तो मैं जाहिर तौर पर अपने ही चक्रव्यूह में फंस के रह जाता हूँ और उस चक्रव्यूह में कोई स्वतंत्रता नहीं होती। सो मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि सजग हो जाऊँ, होने या बनने की अपनी इस प्रक्रिया के बारे में शांत और सजग। अगर मैं छिछला हूँ, उथला उथला, तो मैं शांत रूप से इस बारे में सजग हो सकता हूँ कि हाँ, मैं छिछला हूँ या कुछ और होने के किसी प्रयास में अटके बिना। अगर मैं क्रोधी हूँ, ईर्ष्यालु हूँ, दूसरों से जलता हूँ, तो मैं उसके बारे में होशपूर्ण रह सकता हूँ, बिना कोई टकराव खड़ा किए। जिस घड़ी आप किसी गूढ़ अवगुण में उलझते हैं, आप संघर्ष को ही बल देने लगते हैं और यूं प्रतिरोध की दीवार को और मजबूती दे देते हैं। प्रतिरोध की इसी दीवार को ही सदाचार समझ लिया जाता है, किंतु ऐसे सदाचारी के जीवन में सत्य का दर्शन कभी नहीं हो सकता। वो तो केवल स्वतंत्र व्यक्ति ही है जिसके तर् पर सत्य दस्तक देता है। और हाँ, आज़ाद होने के लिए स्मृति का पोषण काम नहीं आता। वह तो सदाचार है, यानी गूढ़ अवगुण में उलझ कर रह जाना। सो निरंतर चलती इस जंग के बारे में, इस जद्दोजहद के बारे में हमें चौकन्ना रहना होगा, बिना किसी टकराव के, बिना किसी निंदा के, महज और सजग। अगर आप सचमुच ही सजग होते हैं, निष्क्रिय लेकिन चौकसी भरे, तो आप देखेंगे कि ईर्ष्या, जलन, लोभ, हिंसा और ऐसी तमाम चीज़ें गायब हो जाती हैं और तब एक व्यवस्था उभरती है, सहज और स्फूर्त। एक ऐसी व्यवस्था जो सदाचार नहीं होती, एक बंद दायरे में बंधी नहीं होती, क्योंकि सद्गुण ने की तो स्वतंत्रता है, किसी तरह की मजबूरी नहीं है। सिर्फ आज़ादी में ही सत्य उद्घाटित हो सकता है। इसीलिए नेकी ही बुनियादी मुद्दा है, न कि सदाचारी होना, क्योंकि नेकी ही व्यवस्था लाती है। वो सिर्फ सदाचारी ही है जो उलझा है, द्वंद्व में पड़ा है। वो केवल सदाचारी ही है जो प्रतिरोध के यंत्र के रूप में अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। और इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति कभी सत्य तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो कभी मुक्त नहीं होता। जो है उसे पहचानते हुए, उसे कबूल करते हुए उसके संग जीना, उसे बदलने की
कोशिश किए बिना, उसकी निंदा किए बिना नेकी में, सत्य व्यवहार में जीना, यही स्वतंत्रता है। सिर्फ वहाँ जहाँ मन स्मृतियों का पोषण नहीं करता, प्रतिरोध के सत्र के रूप में, जब वह कायदे कानून का, सदाचार का हवाला नहीं देता, वही स्वतंत्रता है, मुक्ति है। और तभी वह यथार्थ उभरता है जिसका आनंद भोगने योग्य है।